एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है यो क्लास 10th का। तो कहता फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। तो सम दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया जीरोज का। अब की बार जैसे हम अल्फा बीटा निकाला करते हैं ना, अब की बार वैल्यू दे दी अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं सम, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। दोनों की वैल्यू दे दी, ठीक है ना। जैसे 1/4 और माइनस का 1। तो भाई इसका डायरेक्ट जो फार्मूला रहेगा वो हम लगा देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यो फॉर्मूला जो हम लगा देंगे भाई। तो देखो रखेंगे वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस एस का मतलब सम की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो 4 आ जाएगा एलसीएम। 4 इंटू एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर, 4 1 जा 4, 1 पर गया 1 1 जा 1, यानी कि 1x लिखो या खाली x लिखो कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस माइनस माइनस का साइन, 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। ये 4 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है भाई, इसका सेकंड पार्ट, s की वैल्यू √2 और p की वैल्यू है 1/3। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 रखो वैल्यू। एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू कितनी है √2 इंटू में एक्स। देखो जो रूट है वो केवल 2 के ऊपर रहेगा भाई, इस एक्स के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। प्लस पी की वैल्यू कितनी है 1/3 इक्वल टू 0। तो एलसीएम कितना आएगा 3। 3 इंटू एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर माइनस 3 इंटू √2x। ये नंबर रूट में है और ये बगैर रूट के, तो गुणा करोगे ना भाई तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा 3√2, ना कि कदे √6 कर दो या 6 कर दो, गलत हो जाएगा। x प्लस में 1 इक्वल टू 0। 3 इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो भाई, s की वैल्यू क्या है 0, p की वैल्यू क्या है √5। तो फार्मूला हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू क्या है 0 इंटू में एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है √5 इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर 0 खत्म हो गया, 0 हो गया तो ये माइनस भी इसके साथ ही गया, ठीक है ना। √5 का साइन क्या प्लस, तो एक्स स्क्वेयर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। देखो उसने स्टेटमेंट में ही बोल रखा है भाई सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहला नंबर है वो क्या रहेगा हमारा सम और जो दूसरा नंबर वो क्या रहेगा प्रोडक्ट। तो पहला नंबर 1, दूसरा 1, तो पहले वाला क्या रहेगा सम और दूसरा नंबर क्या रहेगा प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू 1 है 1x प्लस पी की वैल्यू भी क्या है 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर x का या किसी भी वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट 1 होता तो उसको हम उसके साथ लिखते नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगला भाई, ये s की वैल्यू, ये p की वैल्यू, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स, एस की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/4 इंटू में एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी है 1/4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, तो 4 क्या आ जाएगा एलसीएम 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस
4 1 जा 4 1 पर गया, 1 1 जा x यानी कि 1x यानी खाली x, प्लस 4 1 जा 4 1 पर गया, 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। 4 डिवाइड में उधर जा गए मल्टीप्लाई में, तो 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया भाई आपका फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ को देखो ध्यान से भाई, s की वैल्यू क्या रहेगी 4, p की वैल्यू 1, तो x स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस का p इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस s की वैल्यू क्या है 4 इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। कल वे करवाएंगे जो इनसे रिलेटेड, जो सीबीएसई एचबीएसई क्वेश्चन दे सकता है ना भाई, कल क्वेश्चन करेंगे वे, ठीक है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड।